शाम पता नहीं, आई जस्ट होप कि यू नो जो भी मेरी अचीवमेंट्स है अभी, कार्टेल हो गया या बिग बॉस हो गया, उससे रिलेटेड कुछ मिले तो मुझे मज़ा आएगा। ओके, इसी के साथ में बिग बॉस की बात करें, बिग बॉस जो है आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरह का प्यार मिल रहा है लोगों को? द रिस्पॉन्स इज़ अमेजिंग। जहाँ तक मुझे घर के अंदर बैठ के कुछ और ही दुनिया लग रही थी, बाहर आके दुनिया ही बदल गई है। एंड थैंकफुल टू ऑल द मीडिया गाइज, बहुत मेरी आवाज़ को एम्पलीफाई किया आप लोगों ने, सो आई एम वेरी हैप्पी। एंड जो मुझे मैसेज पहुँचाना था मेरी जर्नी के थ्रू मैंने पहुँचा दिया। दिव्या घर से बाहर निकली ही है, लेकिन अब बिग बॉस 15 की शुरुआत होने वाली है और आपके फैंस ऑलरेडी डिमांड कर रहे हैं कि आप बिग बॉस 15 में भी नजर आ जाए। कितना फैंस का मान रखने वाली हैं आप, और क्या घर के अंदर नजर आने वाली है? देखो मेरे हिसाब से मैंने जो बिग बॉस की जर्नी थी वो मैंने जी ली है, एंड आई वन दैट शो। हाँ, अगर आगे कुछ ऐसे अगर स्पेकुलेशंस हुए तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज, बट अभी तक आई डोंट हैव एनी न्यूज़ अबाउट इट। Okay, besides that, Divya, also we would like to know, अब बिग बॉस खत्म हो गया है, घर के बाहर आ गई हैं, क्या कुछ नया है पाइपलाइन में, उसके बारे में? ऑब्वियसली आप लोगों ने कार्टेल देखा होगा, सो कार्टेल का ही सीज़न 2 इज़ इन द पाइपलाइन एंड उसकी तैयारी जल्दी शुरू होगी। एंड ऑब्वियसली द बिग बॉस फेम इज़ नॉट लेटिंग एनीथिंग गो नाइस, क्योंकि कुछ भी करूँगी अभी ऑब्वियसली बिकॉज द फैंडम इज़ सो क्रेजी। तो अभी बिग बॉस पे ही ध्यान है और मैं विनिंग थोड़ा सा एंजॉय करना चाहती हूँ, अपने फैंस के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प की है। सो आई एम एक्चुअली टेकिंग अ ब्रेक फॉर दैट। ऑल्दो यू सेड कि आपने बिग बॉस के अंदर का जो फील था वो ले लिया है, जी लिया है, तो वी वुड लाइक टू नो कहीं कुछ सीनियर बनकर या कुछ इस तरीके से एक अपीयरेंस ऐसा कुछ होगा तो बहुत मज़ा आएगा। इवन आई एम गोना एंजॉय इट, बिकॉज अभी वो क्या है ना, इस साल फ्लो में हूँ गेम के, तो आई थिंक इट्स गोना बी नाइस। इट वाज द पार्ट ऑफ द शो एंड मेरे लिए वहाँ पे जेन्युइनली मेरा ध्यान सिर्फ मुझ पे था। आई नो एंड मेरा ध्यान इस वक्त सिर्फ मुझ पर था। एंड की तरफ से ऐसा लग रहा था हाँ, कि आउटसाइडर को परेशान किया जा रहा हाँ, है वहाँ पर। नहीं, इतना मैं स्ट्रेस नहीं लेती आउटसाइडर इनसाइडर का, वो मेरे लिए कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं है। बट या ऑब्वियसली आई फेल्ट कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मेरे पे टारगेट हो रहा है, बट देन मेरा सिर्फ इसी पे ध्यान था कि मैं इस चीज़ पे कैसे निकलूँ। आसपास कुछ भी हो रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। सामने आ रही है वो ये है कि खतरों के खिलाड़ी के लिए नेक्स्ट सीजन के लिए क्या आप जाना चाहेंगे? भाई मैं वो वरुण का फोर्टे वो है, बिग बॉस शायद मेरा फोर्टे है। मैं खतरों के खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसानों को झेल सकती हूँ। में भी आपका पक्ष रखने को नहीं दिया जाए, हाँ, पर आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, आई थिंक मैंने अपना पक्ष हर जगह बहुत अच्छे से रखा है, मौका दिया हो या ना दिया हो। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई एंटायर जर्नी। ऑनेस्टली अभी हो चुका है जर्नी, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट। आई थिंक निशांत, आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी निशांत, बिकॉज हम सब ने निशांत का गेम खेला है। ही वॉज देयर विद मी इन टॉप 2 और उतना ही लेवल पे मुझे लग रहा था कि ये भी लेके जाएगा ट्रॉफी, आई नो दैट। तो उसका गेम बहुत अच्छा था एंड आई एम एक्साइटेड व्हाट मोर ही हैज़ टू ऑफर। आपने एक ट्वीट भी किया है प्रतीक को लेकर, हाँ, जहाँ पे आपने बोला कोई कंपटीशन हाँ, नहीं है, तो हाँ, उसके लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मतलब अब कोई कंपटीशन नहीं है, तो इट्स गुड फॉर माय ब्रदर, ही इज गोइंग टू किल इट बेबी। ओके, दिव्या जी के साथ में अगर जनरी पूरी जर्नी की अगर बात करें तो कितना डिफिकल्ट रही और कितना चैलेंजिंग रही, जिस तरीके से हमने पहले वीक में देखा लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डाउन कर दिया। राइट आप उभर के जो आई हैं, उसके ऊपर आपका क्या? दैट वाज एक्चुअली माय नेचुरल इंस्टिंक्ट। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं पे दब रही हूँ या रुक रही हूँ, वो मैं और फट के निकलती हूँ बाहर। तो मुझे सिर्फ इसी बात का डर लग रहा था कि आई डोंट कम अक्रॉस एज समबडी हु इज़ वेरी एग्रेसिव, बट दैट इज़ माई नेचुरल इंस्टिंक्ट। अगर मुझे लगता है कि मैं टारगेट हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही फटती हूँ। तो आई थिंक इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ विच वॉज हैपनिंग देयर, बस वो थोड़ा एम्पलीफाइड था बिकॉज वी वर इन अ कन्फाइंड स्पेस। जी बिल्कुल, कार्टेल एक्चुअली 12 साल के स्ट्रगल में एक्चुअली ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैंने अपना 100% दिया है। द स्टोरी, एक एक्टर को सबसे ज़्यादा वो एक ऐसी स्क्रिप्ट की तलाश होती है जहाँ वो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके, एंड आई थिंक कार्टेल हैज़ गिवन मी दैट प्लेटफॉर्म एंड इट वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एंड जितने भी कैरेक्टर्स थे मैंने एक महीना हर कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया इन माई रियल लाइफ, and that's how I've come out on Cartel, and I'm very happy. शो की बात की जाए भाई इंडिया का ब्रांड है, अपना ब्रांड है, फेमस तो होना ही है। Indians are going to support, I'm sure, and there were 136 talented actors. There was no reason कि ये किसी भी वेब सीरीज से ज़्यादा या कम
चले. It is giving justice to everything. And जितने भी एक्टर्स ने परफॉर्म किया है कार्टेल में, I think they have given their best shot. And this is, I guess, Ekta Kapoor's favorite project, I could say, because she's put in a lot. I think I loved all of them because सबके कैरेक्टर्स की ही अपनी अलग एक स्टोरी थी और उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए हैं गेम में. इट वाज आई मीन इन द शो इट वाज अमेजिंग. एंड मेरे लिए अगर मैं अपने 6 किरदारों में से पूछूँ तो आई थिंक आई रियली लाइक द ओल्ड मैन लुक. उसको 8 घंटे लगे थे बट इट वाज वेरी नाइस. ओके दिव्या, लास्ट वीक घर के अंदर काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कंटेस्टेंट के साथ में. सिंस द शो इज ओवर, अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है. क्या हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज नॉर्मल? या फॉर मी एवरीथिंग इज नॉर्मल आफ्टर विनिंग. एंड आई एम लाइक अभी जो भी था वो घर पे था. एज आई सेड घर में भी कि मुझे ऐसे कोई अभी बाहर जाके पूछेगा नहीं ना इसमें से बेस्ट कपल कौन सा है, इसमें से बेस्ट कनेक्शन कौन सा है, वो कोई नहीं पूछ रहा था. आई एम वेरी हैप्पी. आई एम in a cordial relationship with everybody. Iconic participants of the year for reality show. Yay! I got it. Thank you. हाँ जी. किस तरीके से देखती हैं आप इस अवार्ड को? मुझे इस अवार्ड से और मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है जहाँ पर मैं अपने दर्शकों को एंटरटेन कर सकूँ. अब नेक्स्ट डेफिनेटली मैं कोई डांस रियलिटी शो करना चाहती हूँ. That is on my bucket list. So hoping for something interesting coming my way. Hi, अब बलिए तो नहीं है मेरे पास. क्या करूँ मैं? Hi, how are you? Thank you. Go they're waiting. So yes, हाँ बलिए तो नहीं है unfortunately मेरे पास, but nonetheless हम नाचेंगे जब मौका मिलेगा तभी. Why not? नेवर से नेवर. बिग बॉस जैसे मैं हमेशा से कहती आई हूँ मेरे हर इंटरव्यू में, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़. और हाल ही में मैं बीबी OTT में भी थी और मेरी जर्नी बड़ी शॉर्ट थी पर इवेंटफुल थी. एंड द आइडिया वाज टू लुक डिग्निफाइड, कम आउट डिग्निफाइड. एंड बिग बॉस 15 की बात करें तो मैं भी एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. बट लेट्स सी इफ आई गो इन और आई डोंट. एक्चुअली अभी तक तो सिर्फ स्पेकुलेशंस चल रही है, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैंने करण कुंद्रा का नाम सुना है. करण मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, अच्छा याद दिलाया. यहाँ से जाने के बाद मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि जा रहे हैं कि नहीं. बट अगर करण है तो मैं उन्हें ज़रूर देखूंगी. ऊपर से पुराने घर में से निशांत और शमिता तो है ही वहाँ पे. सो यस ऑफ कोर्स. हाँ प्रतीक भी है ऑफ कोर्स. प्रतीक और सलमान का जब होगा मिलन तब आएगा बड़ा ही मज़ा. सो वेटिंग फॉर दैट. संकट तो होगा प्रतीक के लिए फॉर श्योर. आई होप ना हो, बट मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके. बट बाकी तो मंगल निशांत करेगा. मंगल उससे आता है गेम खेलना. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. आज मैं बताती हूँ, मैं सबको देखने के लिए बरकरार हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि कौन क्या क्या गुल खिलाता है बिग बॉस के अंदर. कौन कितना डट के सामना कर पाएगा. एंड इनफैक्ट थीम भी जंगल की है, तो लेट्स सी कि कौन कितना भयंकर जानवर निकलेगा बिग बॉस. कोई फ्रेंड जो बिग बॉस हाउस के अंदर नजर आने वाला है? एजा सर, आपकी जो हाफ जर्नी हुई थी बिग बॉस में, तो क्या वो पूरी हो सकती है? मतलब आधे में आप शूट के कारण बिग बॉस हो गया अभी नहीं है, मतलब अभी कोई और कोई रियलिटी शो वाइल्ड कार्ड एंट्री? मैं बाहर बहुत खुश हूँ. नहीं, मतलब फैंस आपको आपके वहाँ देखना चाह रहे थे. आप भी काफ़ी मतलब यार एक्टर हूँ यार, रियलिटी शो स्टार नहीं हूँ. एक्टिंग करते हुए देख लेंगे मुझे. एजाज, आपको पवित्रा मिली है बिग बॉस हाउस के अंदर, कुछ एडवाइस देना चाहेंगे बिग बॉस हाउस के अंदर जाने वाले लोग? जितना झगड़ा हो सके करो अंदर. तो झगड़ा करने से पवित्रा जैसी एक अच्छी सी पार्टनर मिल जाएगी? जी नहीं, मुझे जो मिलनी थी मिल गई. उनको ट्राई करने दो. क्या बताए, तुम लोग बताओ ना. तुम लोग सब पता रहता है. हमें तो सब कभी उल्टा किया करो. तुम लोग बताया करो अंदर की खबरें, फिर हम लोग बताएंगे, कंफर्म करेंगे. हाँ टीवी पर देखकर पता ही चल जाती होगी अंदर की जो. ओके, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट लग रहा है पवित्रा आपका. कुछ खास वजह है? क्योंकि आप हमेशा खिलखिलाती और हंसती अंदर घुसती है, वैसे आज थोड़ा मूड अपसेट सा लग रहा है. कोई खास वजह है? मेरी तरफ मत देखो. नहीं ऐसे ही मैं थोड़ा सा कैसे क्या बोलूँ मैं मुझे कोई और अवार्ड चाहिए था. मुझे कोई और अवार्ड दे रहे हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं.
कि सिर्फ ऐसे ही बुला लिया है। एजाज आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से पवित्रा ने बताया? वो बिल्कुल सही बोलती है कभी भी। ओके, इसके अलावा आप दोनों एज अ कपल अभी बहुत पॉपुलर है, बहुत फैंस आप दोनों का एज अ कपल पसंद करते हैं। कब आप दोनों ऑन स्क्रीन नजर आने वाले हैं आपके फैंस के लिए अपने प्रोजेक्ट्स के साथ? अभी आएंगे, आ रहे ऑन स्क्रीन। क्या है वो प्रोजेक्ट, उसके बारे में कुछ बताइए। प्रोजेक्ट होगा यार, जब होगा तो बताएं। अभी नहीं बता दिसंबर में शायद कुछ चीज़ के लिए शूटिंग करना शुरू करेंगे। हाय संजय। Hi, how are you? ओके संजय, सबसे पहले तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुडे? What am I expecting? I'm expecting to win an award. Yeah. ओके, एंड किस अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हैं आज आप? I'm nominated for the best actor in a negative lead role. ओके, इस अवार्ड की अगर बात करें या आपके किरदार की अगर बात करें, आपके पहला ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा है जिस नेगेटिव किरदार को इतना प्यार मिलता है, तो पर्सनली कैसा एक्सपीरियंस होता है? किस तरीके की फीलिंग्स आप क्या महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है। कभी सोचा नहीं था कि एक नेगेटिव रोल करने के बावजूद इतना प्यार मिलेगा। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, बहुत मैजिकल लगता है, बिलीव नहीं होता है, बिकॉज इट्स बीन 4+ years now doing the same show, same role, and as they say, audience is the king. तो आज मैं जो भी हूँ, जहाँ जहाँ नॉमिनेट होता हूँ, जहाँ जहाँ अवार्ड जीतता हूँ, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस, द व्यूअर्स। उनके प्यार के बिना, उनकी नफ़रत, उनके प्यार, हर रिएक्शन के बिना, उनके एक्सेप्टेंस और ब्लेसिंग्स के बिना आई वुडंट हैव बीन हियर। थैंक यू सो मच। शाम की अगर बात करें, क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं आज? So because I've always kind of looked forward to such evenings where all of us friends meet, especially the working colleagues, because otherwise we're all busy in our own world. So I'm looking forward to meet all my friends, all my ex-co-stars, and just looking forward to enjoy the evening. किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलने वाला है? Youngest Star of the Year में अवार्ड मिलने वाला है। किस तरीके से देखती हैं आप सब? It's a very grateful thing that I'm for, because it always feels very good when your work is appreciated and people look up to you. So it's a great feeling always. Okay, Ashmi, besides that, upcoming projects वगैरह के बारे में share करना चाहिए। I have something coming up on the web. I've currently taken a break from TV and music albums because I kind of have my college started now and I want to prepare myself a bit before I come back as an adult, because till now it was all as a child actor or as a teenager. So just doing that. Is this the only reason why you are taking a break from television or a web series, or is there any particular other reason why you are taking a No break? particular other reason. I just need to prepare myself, I feel, physically, mentally, and also kind of take a little break, because I've been working continuously since 13 years, since I was a child, since I was 5 years old. So just for that, just preparing myself and doing short-term projects. But then your fans really love you watching in albums, right? And what kind of response are you getting from your fans, because you have taken a break for a time? So what kind of response are you receiving? People are waiting for me to come back, but I would just want to say that the wait is going to be worth it, and whatever I'll come up with, it'll be very thoughtful, because I'm doing very selective projects now, and whenever I make a proper comeback, I'll definitely let you guys You know. said that you are going to come up with a web series. Can you tell us something about it? So there's one short film that's going on and a web series. So that's what's happening. The web series is a very interesting thing, Pari Hume, which is already, the poster is out, and the short film will also be released. Well, I think after all this pandemic, I think the award show is going to attend the lunch. So definitely I'm very happy and excited. And I don't know कि क्या होने वाला है. Well, जब मैं अंदर जाऊँगा, जब मुझे कुछ पता चलेगा, then only I can let you guys know. Okay, सिद्धार्थ, अगर आपकी बात करूँ, रणवीर के साथ में आपकी ज़्यादा वायरल हो रही है, उस बारे में बताएंगे कि क्या आपका उनके साथ कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है, इस वजह से वायरल हो रही है? जी हाँ. क्योंकि ओवरनाइट बहुत ज़्यादा सेंसेशन बन गया है, उसके
जी हाँ, प्रकृति एंड सुकृति दोनों का बहुत ही अच्छा सॉन्ग है मजनू, जो आ रहा है 30 तारीख को, इसी 30 तारीख को। इसमें मैं हूँ, मेरे बड़े भाई हैं और हम और सुकृति प्रकृति है। तो ये चारों लोग आ रहे हैं मजनू में एंड बहुत अच्छे रैपर हैं इस गाने में, मेलोडी। तो ये बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है सुकृति प्रकृति एंड मेलोडी, और साथ में हम दोनों भाई हैं इसमें। तो बहुत बड़ा म्यूज़िक वीडियो है ये। तो आई एम रियली होप कि अच्छा जाए। बट जिस तरह से आप दोनों उस पिक्चर में एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या ये एक रोमांटिक सॉन्ग या कुछ ऐसा होने वाला है? कह सकते हैं रोमांटिक भी है और थोड़ा स्कूल कॉलेज टाइप सॉन्ग है ये, और बहुत ही अपबीट और पार्टी सॉन्ग है। First of all, it's the iconic twins comic year star of the year. So yeah, it's like for the comedy, as I already told you guys. So it's for the हम दोनों को कॉमेडी करना बहुत पसंद है एंड आप लोगों को हमारी कॉमेडी बहुत पसंद भी आती है, तो हम आपको ऐसे हंसाते रहेंगे, आप भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो बहुत खुश हूँ, इसका पता नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गुड नाइट। न्यू स्टैंड Congratulations. Thank you. आपको हैदराबाद में अवार्ड से नवाजा गया है। No, I attended the award. और क्या आप साउथ में भी अभी कर रही है, कोई फिल्म कर रही है? मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। मुझे खबर मिली है कि मैं लास्ट तक कुछ नहीं बोलती। आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। ओके, तो आज आपको नॉमिनेट किया गया है आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? It's always, a privilege to be awarded or nominated in any awards because हमें encourage किया जाता है कि हम better करें. So it's always a pleasure. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। हमेशा से आप जब भी रेड कार्पेट पे हटके हटके हो जाता है। कौन सी डिजाइनर आपके? I'm wearing Sonakshi Raj today and yeah, she's always very different with her designs and that is why I look different. जी. I call her Rasgulla because she's like a Rasgulla. Have you met her or something? No, I have seen her pictures, but I have not met her because we were too busy shooting and everything. But hopefully soon I will get to meet her. मैम साउथ में तो आप अरे साउथ पे ही हटकर हम अभी टीवी की बातें करते हैं ना। लेकिन फिल्म करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप बता सकें तो कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं बता रही, कोशिश भी मत करो। हमें लगाना पड़ेगा। कैसी खबरें? अगर ऑफ एयर होना था तो अब तक हो ही जाता ना, जैसे रूमर्स आते। Okay, besides that, Big Boss कितना follow करती हैं और Big Boss का season 15 I don't watch Big Boss. I'm so sorry. Thank you. फिनाले वीक है, क्या कहेंगे किस तरह से जो एक बस बनी हुई है विनर को लेकर, आपकी क्या राय है? राय तो मैं क्या दूँ, लेकिन आई थिंक द मोस्ट डिजर्विंग वन शुड विन, सो दैट इज ऑल आई कैन से। बस है, कहीं ना कहीं रूमर्स है, अर्जुन हैज won the show. क्या कहेंगे कि क्या ये सही है या क्या गलत है, क्योंकि फिनाले की बात तो काफी ज्यादा की जा रही है। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप शो देखिए, आपको पता चल जाएगा। सौरभ सर, जो खबर बात की जाए अर्जुन बिजलानी ही जीते हैं, हमें खबर है, तो क्या कहना चाहेगा अर्जुन के लिए, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका? आई विल से द सेम थिंग कि जो मोस्ट डिजर्विंग है वो जीते, और कौन जीतेगा ये आपको तभी पता चलेगा जब आप देखेंगे। Okay, besides that, सौरभ, हमने अक्सर देखा है कि जब कलर्स का कोई एक शो होता है तो उसके बाद फॉरेन दूसरे शो में भी नजर आते हैं। आपका कोई प्लान है कि कलर्स के साथ कोई और कोलैबोरेशन? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं। आई कैन से दैट आई रियली फील ब्लेस्ड कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वैसा कैरेक्टर प्ले करने के लिए, और आज तक लोगों का प्यार उस कैरेक्टर की वजह से मुझे मिलता है। सो आई रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट। आई थिंक अवार्ड्स जो हैं वो एक तरह का हमें इंकरेजमेंट देते हैं टू डू आवर वर्क बेटर, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड दिस इवेंट। थैंक यू सो मच। ओके सर, आपके अटायर के बारे में बताइए, कौन से डिजाइनर से आपने ये अटायर किया? This is by Nidhi. She did it at the last moment. I really thank her for that. इतनी एक्साइटमेंट है अवार्ड के लिए, क्या कहना चाहिए? अवार्ड्स के लिए तो हमेशा एक्साइटमेंट होता ही है एंड आई एम ऑल्सो नॉमिनेटेड, सो
Just fingers crossed, expecting an award. और अगर ऐसा होता है so I'll be very happy. हम दोनों ही बिग बॉस नहीं जा रहे हैं. हम दोनों ही नहीं जा रहे हैं. I'm so sorry, I would not like to comment on this. Okay, शिवम यार इसके साथ अगर बात करें What's up? ओके शिवम यार इसके साथ अगर अवार्ड की बात करें आज वो अवार्ड को आप नॉमिनेटेड हैं अगर इसके अलावा कोई याद कोई अवार्ड की जो शेयर करना चाहते हैं अवार्ड की क्या है? कोई पहले अवार्ड की कोई मेमोरीज को याद हो आपको क्योंकि पहला अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट होता है तो हाँ, पहले अवार्ड जो मुझे मिला था वो ये रिश्ता के लिए था. आई थिंक इट वाज फॉर बेस्ट पत्नी. स्टार परिवार अवार्ड था एंड पहले तक आई वाज लाइक वेरी एक्साइटेड और जब अवार्ड मिला तो मैं इतनी मुझे ऐसा लगने लग गया ये अपना ही ये सब अपना ही है. आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट लाइक होम. मैं घर पे और घर पे मुझे कोई अवार्ड दे रहा है. स्टार इज अ फैमिली एंड इट वाज वेरी नाइस. इट जस्ट पता नहीं फर्स्ट अवार्ड का मुझे ऐसा कुछ वो रहा नहीं क्योंकि मुझे लगता है मुझे मेरे घर से ही कुछ बहुत स्पेशल मिला है एंड आई डोंट नो, आई वाज ऑब्वियसली वेरी हैप्पी. बट या आई थिंक सेकंड अवार्ड में जब मुझे जो सेकंड अवार्ड मिला था आई रिमेंबर मैं उसमें स्टेज पे जाके जब मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया था आई वाज शिवरिंग. In fact, while holding the trophy also my hand was like shivering. The trophy was heavy. But yeah. पिछले अवार्ड में यू आर शिवरिंग. आज की क्या तैयारी कर रही हैं? आज तो मैं बहुत खुश हूँ. I'm gonna meet my friends. काफ़ी लोग आने वाले हैं. बहुत टाइम के बाद मैं उन लोगों से मिलने वाली हूँ. So I'm very happy. पहले गाना म्यूजिक में मैंने कभी ट्राई नहीं किया एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम. सो इतना पहला वाला इतना पॉपुलर हो गया कि उसका एक सीक्वल भी आ गया एंड इट्स अ गुड फीलिंग बिकॉज मुझे पता नहीं था कि यार आजकल तो ये जो ट्रेंड है इट्स बिकम सच अ म्यूजिक इंडस्ट्री एंड द म्यूजिक वीडियोस का जो ट्रेंड है इट्स जस्ट बूमिंग एंड इट्स अमेजिंग. अब मुझे पता नहीं उनके पास कहानी है कि नहीं अब तीसरी, क्योंकि उन्होंने अभी भी ऐसे आधा ही छोड़ा है. सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट देयर इज अनदर स्टोरी. ऐसा ना हो कि अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ या वो अवेलेबल नहीं हो तो हमारी प्लास्टिक सर्जरी होके आए. सो वी डोंट नो. आई मीन मैंने वेरी ऑनेस्टली थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखे हैं OTT के बिकॉज मैं कलर्स में काम कर चुकी हूँ एंड कलर्स इज वन ऑफ माई फेवरेट नेटवर्क. सो आई थिंक सच बोलो तो मुझे शमिता और राकेश बड़े क्यूट लगे हैं एंड आई थिंक आई वांट टू सी मोर ऑफ देम. बट सीजन 15 आ रहा है तो अभी तक हमने देखा है कि आप फॉलो करती आई हैं बिग बॉस को. कितना माइंडसेट रखा है क्योंकि कलर्स का बेस नहीं है आप तो कितना माइंडसेट प्रिपेयर रखा है कि अगर आपको बिग बॉस के अंदर बुलाया जाए तो जाना. वेरी ऑनेस्टली यार मैंने हमेशा ये बोला नेवर से नेवर. कोई भी काम आता है उससे ना मत करो. बट आई डोंट थिंक इफ आई एम मेंटली रेडी फॉर समथिंग लाइक दिस. मुझे लगता है जब वक्त आएगा मेरा मन भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा. अभी मुझे दिखता नहीं है कहीं ऐसे मैं प्रिपेयर होती हूँ. Listen, I know that Shamita is going, so I want to watch more of her. And everybody, यार, I'm sure मजा आने वाला है. रंजन जी, यार with नागिन ना it's very close to my heart. Reason one क्योंकि एकता बालाजी सबका ड्रीम होता है उनके साथ काम करने का एंड वो फुलफिल हो चुका है मेरा. That's been ticked on my checklist. So and it was a tough show. So I'm getting an award for it. मतलब इतना appreciation मिल रहा है. I'm very happy. और क्या आने वाला है तरफ से अगर काम की अगर बात करें? अवार्ड्स एक्चुअली काफ़ी मायने रखता है मेरे लिए. हम इतनी मेहनत करते हैं तो अगर अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन करता है और लोगों को एंटरटेन करने का मन करता है. मैं तो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहता हूँ. मैं तो जब मैं अपने 10th सीज़न में था उससे भी 5 सीज़न पहले से देख रहा था. मैं तो I'm a die hard fan. OTT थोड़ा सा मज़ेदार नहीं रहा इस बारी बट I'm looking forward to this one 15th सीज़न. और सलमान सर फिर से आ गए हैं. बहुत एक्साइटेड.
एक्सपेक्ट एक्चुअली हम जिन लोगों को करते हैं कुछ और ही उल्टा ही होता है, लास्ट मोमेंट चेंजेस हो जाते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बट मुझे लगता है कि शमिता शेट्टी है और पुराने प्रतीक है इस बारी जो OTT से आ रहे हैं, तो वो बहुत मज़ेदार कैरेक्टर्स ऐसे सुनने में आया था। नाम आ रहा है हो सकता है मुझे सुनने में आया था कि वो शो छोड़ के जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जा सकते हैं। जी हाँ, मैं अभी शो से ही अभी शूट करके ही आ रहा हूँ। क्लास ऑफ 2020 का सेकंड सीज़न आ रहा है। ऑल्ट बालाजी एकता नाम का शो है, विकास गुप्ता का शो है, तो शूट चल रहा है और आई थिंक 15-20 डेज़ में रिलीज़ भी हो जाएगा। तो या थैंक यू सो मच। Basically this all-rounder section where I have been nominated, and I'm really excited for that because it's important for me. I mean, all-rounder thing, you know. और फैंस काफ़ी बेताब हैं ये जानने के लिए कब रिलीज होगा गाना जो तेरा होएगा, जो आगे करेगा। I guess mid-October because that's what I'm planning for. And yeah, let's hope for the best because इसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा excited हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे जिस तरीके के अवार्ड आइकॉनिक अवार्ड से बात करें, कितना स्पेशल होता है ये अवार्ड? Iconic award is, you know, it's prestigious when it comes to iconic awards. Like most of the people know about it. You can see most of the people is getting invited to it. So I'm honored that I got invited, and yes, let's hope for the best. फैंस को क्या कहना चाहेंगे? I love you, Shakians. I love you, Shakians. That's what I can say. Thank you. Thank you so much. पब्लिक अपीयरेंस करते हैं तो आपके साथ करण वीर हमेशा एक्सपेक्टेड होते हैं और कोई हमारा प्रेजेंट भी वो नहीं आ रहा। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी भी फैंस का इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी जोड़ी को, तो ऑफर जाने I'm glad कि इतना प्यार मिला है हमें, and I'm proud कि this जोड़ी Shaki is a hit, and I hope to surprise all the Shakians along with Karan Veer by appearing together. Yeah, let's hope. See, अवार्ड फंक्शन में जनरली तो मैं अच्छा बुफे भी एक्सपेक्ट करता हूँ, वैसे अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार। यू नो, आई होप देयर ऑल द नॉमिनीज दे ऑल वेरी वेरी डिजर्विंग। अब मुझे ये नहीं पता कि क्या देने वाले हैं, सो आई विल गो एंड फाइंड आउट। और करण की जो गाना रिलीज होने वाला है, काफ़ी लंबा इंतजार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहना? अच्छे पीरियड पे निकालना चाहते हैं हम लोग, तो एक शुभ मुहूर्त से निकालना चाहते हैं, एंड थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक्साइटमेंट है उसको और बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आएंगी अभी टुमारो। जी, मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़े लालची हो गए। अभी किसी और के बर्थडे पे, शायद आपके बर्थडे पे निकालेंगे। इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नहीं है तो भी चलो, केक फिर भी खिला दो। फैन को क्या कहना चाहूँगा? कौन से फैन को? आपको? अच्छा, फैंस को क्या कहना चाहूँगा? उनको आई लव यू कहता हूँ, थैंक यू कहता हूँ, और आपकी वजह से मैं इधर हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस फॉर द टीम, दैट इज़ यू गाइज। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, एंड वन फील्स वेरी वेरी ब्लेस्ड जब आपके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट मिले। एंड छोटी सरदारनी हैज़ बिन माई बेबी, इट्स बिन माई फर्स्ट शो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि जितना नाम, जितनी इज्जत और जितना प्यार मुझे शो से शो के थ्रू मिला है, इट्स जस्ट, it feels really good. I feel very blessed, and I'm just so glad to receive this. This is for my entire team, and for all the fans who have given us so much love. Thank you. पगड़ी की बिना पहचानी हुई बहुत बड़ी। It's been wonderful. It's always good to work with someone who's your age and who's at the same intellectual level. Conversations fun होती है, काम करना उतना ही ज़्यादा fun होता है. So it's been a blessing. कैसा रहा तो इसे बोलो, खत्म हो गया। Touch wood, it will continue,
And I think the thing that I like the most about Mahir is कि जब मैं इसे देखती हूँ तो मुझे अपनी याद आती है, because it was I was the same age the way he has just started TV, and I was the same age when I started Choti, and there is this eagerness, this enthusiasm to learn, to grow, to take criticism well, and to work on himself, which is something that I absolutely love. Right. Initially mixed था, obviously सबकी attachment थी एक जोड़ी से, तो it was tough for them to digest, but with time, with God's grace, सबने बहुत प्यार दिया है और hashtag trend कर रहा है सहराज, so it's been wonderful. देखते रहिए, प्यार देते रहिए. Yes, and just keep loving us, and thank you for accepting us, and हम promise करते हैं कि हम अपना 100% देते रहेंगे और आपको ऐसे entertain करते हैं. Absolutely. Thank you so much, guys. Thank you so much. खुशी है कि बेस्ट आइकॉनिक प्रोडक्शन हाउस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. तो सारी ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा और आई कुटी की टीम की तरफ से शिवांगी, मैं और रंजीत जी हमारे जो बिजनेस हेड है, जो फाइनेंस हेड है, जिनकी वजह से हमारी सब महीने का पहले का पूरा हमें रोलिंग होती है. हम तीनों ने ये अवार्ड एक्सेप्ट किया विद फुल ह्यूमिलिटी, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम. आई थिंक एक शो का मतलब तो सफलता मिलना, आई थिंक एक अच्छी टीम जब साथ में आती है तो आपका काम एक्चुअली बहुत कम हो जाता है. बट अभी ये रिश्ता के भी ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो जाएंगे और अनुपमा की भी अभी ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गए. सो आई थिंक एक अच्छी टीम जब आती है तो अच्छी टीम जब मेहनत करती है, अच्छी जब कास्ट होती है, अच्छे लोग साथ मिलते हैं, सो आपका काम बहुत कम हो जाता है. ओनली एक राइट डायरेक्शन में हम लोग मूव करें एंड टू मेंटेन दैट quality, that level in today's time is important. नहीं पूरा फाइनेंस और मतलब पूरे सेट की पूरी तरह से आप ही करते हैं क्या खर्चा. ये मेरे साइड पे एक क्रिएटिव है और एक बिजनेस हेड. क्रिएटिव एंड बिजनेस हेड के बीच में मैं हूँ. नहीं, ये जब राजन सर जब साथ में होते हैं तो सब काम इजी हो जाता है और जितनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सब इजीली निकल जाता है काम, क्योंकि जब मेंटर इतना अच्छा हो और जितना क्लियर होए उनकी विजन्स तो इजी हो जाते हैं सब. फीलिंग तो बहुत अच्छी है, अप्रिसिएशन जो फैन से मिली है उसको रेसिप्रोकेट किया इन लोगों ने, तो मुझे सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स फॉर बिस्टाउइंग दिस ऑन मी. और अच्छा लग रहा है, इट्स अ गुड फीलिंग. अपने इंडस्ट्री वालों को मिलते हैं तो और भी अच्छा लगता है. सर किस कैटेगरी की है, आप पढ़ के बताओ. ये उन्होंने मुझे बोला है कि आपने काम शौर्य और अनोखी में इतना अच्छा किया था कि आपको मोस्ट प्रॉमिसिंग टीवी एक्टर ऑफ द ईयर. तो दैट्स अ प्रॉमिस दैट आई कीप, दैट गुड परफॉर्मेंसेस एंड लव टू द फैंस, दिस इज व्हाट दे डिजर्व. थैंक यू. काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया रह जाता सुबावरे के राता दिया दिया कटे तेरे संगिया संगिया. It feels very great. I am very happy to be a part of Iconic Gold Awards this year 2021. और धरा को इतना सारा प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी मिलती है. Thank you. Thanks to all my fans who have given me so much love. Oh, I was very excited. I especially wore gold for the Iconic Gold Awards. I'm wearing a gold sequenced gown. Yeah, I couldn't opt for anything else because it was Iconic Gold Awards. I thought let's go for a golden gown. Thank you guys. Thank you. Thanks to every one of them who have been loving me, who have been supporting me, who have been watching our show, loving Dhara, loving Shiny. Thank you so much. Well, मैं टीम को फुल बेस्ट विशेस देना चाहूँगी. And yes,
I came to know about that, and I know many fans requested कि बानी कहाँ है आपकी गजब गर्ल कहाँ है, but no, I'm not a part of this season. And yes, true wishes to the team, and I hope they rock. जो ड्रेस के बारे में बताएंगे about the look of the for the night. You're looking so pretty and beautiful. Thank you. This is a pink gown and like earrings and the hairstyle and everything. I love the look. It's a very princess type look. अच्छा प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ कर रही है Well, अभी के लिए मैं अपने 3 to 4 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स डिस्क्लोज कर सकती हूँ. वन इज़ मैदान, जिसमें मैं अजय सर की डॉटर को रोल प्ले कर रही हूँ. बाकी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट या मैनी. अच्छा माहौल है तो अच्छी उम्मीदें हैं. अब अंदर जाएंगे तो देखेंगे क्या क्या है. मेरी शुभकामना सबको, ये शाम मज़ेदार हो. आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड, हाँ मुझे नाम नहीं मालूम, इवेंट का नाम मालूम. हाँ हाँ यार, 4 फिल्में हैं जो वेट कर रहा हूँ रिलीज की. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, आधार, एक साउथ की फिल्म है उसका नाम अभी फाइनल नहीं है, हिंदी में है, रीमेक है. And one more film, Sia. So I'm waiting for that. और इस लॉकडाउन ने काफ़ी कुछ नया नया अनुभव कराया हर किसी को, और मुझे लगता है हम सभी काफ़ी मजबूत होके निकल के आए हैं. तो इस मजबूती के साथ अब और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे. चलो, अवार्ड क्या होता है कि एक हौसला होता है. आई थिंक ये मिलने के बाद एक लाइबिलिटीज और बढ़ जाता है. तो हर अवार्ड का वही मायने रखता है. आई थिंक दिस इज गुड फॉर एंड डेफिनेटली आई एम ऑनर्ड. देखो, पहला अवार्ड तो पहला फिल्म फेयर जब मिला, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड. पहला फिल्म फेयर आपको मालूम होगा आशिकी से मिला था, एंड वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, और तब अवार्ड का कुछ मायने होता था. मुझे सिर्फ लगता है कि जब भी कोई अवार्ड मिलता है, याद देते हैं, लोग प्रोत्साहित होते हैं. When we talk about आत्मनिर्भर भारत, when we talk about मेक इन इंडिया, शुरुआत तब होता है जब आप ऐसे आइकॉन्स को अपलॉड करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन ग्लोब्स. I think this is the most hardworking, humble Prime Minister, और जिस ढंग से मोदी जी का स्वागत किया गया है USA में, I think कि भारत के हर एक नागरिक के लिए, जो भारत में रहते हैं और जो भारत के बाहर रहते हैं, उनके लिए गर्व का एक मौका है. सबके लिए बहुत स्पेशल होता है. आर्टिस्ट के लिए तो बहुत स्पेशल होता है अवार्ड्स. मुझे लगता है कि सभी आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं, तो आई थिंक जो थोड़ा सा जो उनको एक अवार्ड मिल जाता है, it's a very good feeling to have all of these awards. So I think I'm very excited कि आज मुझे भी एक अवार्ड मिल रहा है, because I'm new in the industry. मैं बिगनर हूँ यहाँ पे इस वक्त, तो काफ़ी सारे अच्छे आर्टिस्टों के बीच में I'm part of them, so it's a good feeling. Yeah, I think it's not part 2 actually. It's a new song. हीना और शहीद को लेके, it's मोहब्बत है. For the first time Mohit Suri is directing a music video as far as my knowledge. So I think let's see, गाना बहुत अच्छा बना है actually, और let's see क्या रिस्पॉन्स कैसा होता है. So I'm hoping कि गाना बहुत बड़ा हो. Yeah, I think I'll sing थोड़ा प्यार आप सबके लिए. तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया. मैं रहता हूँ तेरे पास कहीं, अब मुझको मेरा एहसास नहीं. दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्ही से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ. Thank you. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक फन नाइट, बिकॉज ऑनेस्टली ये इवेंट्स और ये नाइट्स इतने कम हो गए हैं. सो एनी सॉर्ट ऑफ एन अवार्ड फंक्शन
और इवेंट जो इंडस्ट्री को रिलेटेड हो, आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट एंड पॉजिटिव वाइब्स ओनली एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग I am nominated. I'm yet to find out what award I'm getting. But yeah, I'm looking forward to tonight. और मेरा hair do different नहीं है. For me, I am so I know. So I am someone जो मैं अपने hair के साथ ज़्यादा experiment नहीं करती. I usually keep it open. But since the outfit was so edgy and it's so pretty and pink and girly, but at the same time it's very edgy as well. इसका structure बहुत different है. And I was feeling very powerful. So I decided to do this look and I feel very comfortable in it. Like I can literally run in this outfit, and even though I'm wearing heels. So I like it. It's the outfit is by Ekta Stories. My Punjabi song released yesterday called Churi. It's already crossed 5 million plus views. Khan Benny song. It's really nice. If you guys haven't seen it, please go and see it. My last song Dolna did well. And yes, I leave for my next project next month. I'm going to the UK to shoot it, and we will be announcing it soon. And Bundi Raita is there, so when I come back, I'll start shooting for that as well. And I've finished my 2 debut OTT projects, one with Vikram Bhatt and one with Ashvi Chaudhary for Woot. So I'm looking forward. This has been a good one. एक्सपेक्टेशन तो हमेशा हाई रहती हैं और हर नॉमिनेशन वाला यही सोचता है कि मुझे अवार्ड मिले. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. In which category are you nominated? I'm I think in versatile actor. So yeah, right now I started shooting for Ashram, so that's going on. And apart from that, my 2 films are coming. One is I have finished shooting, and now they are about to release a name. One is with the T series. It's a production number 109 with Madhavan and Khushali Kumar. So it's a thriller film. Amazing. We had a great time shooting, and the another one is with the Z Studio. So they are about to release. Yeah. So I'm playing lead in both of them. So just waiting for that. Thank you so much. Thank you guys. एक्चुअली वो राइटिंग स्टेज पर है अभी. हम पहले शूट करने वाले थे, लेकिन कोरोना की वजह से वो पोस्टपोन हो गया. और अभी अगर नेक्स्ट शूट स्टार्ट करेंगे तो वो तकरीबन 2 साल के बाद आएगा. ऑलमोस्ट मतलब नेक्स्ट ईयर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद ही आने वाला है. तो उस वक्त ऑडियंस की किस तरह की रुचि रहेगी, किस तरह की स्टोरी में वो पसंद करेगी, तो राज अंडीके सर दोबारा रीराइट कर रहे हैं उसको. तो जल्दी उसके अनाउंसमेंट होगी, हम शायद स्टार्ट शूट करेंगे. या जिनसे आप मिलना चाहते हैं वो लोग मिलते हैं, जिनका काम आप देख रहे हैं वो लोग मिलते हैं. तो आई थिंक लाइव लोगों से मिलना आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट. पीपल आई वर्क विद, पीपल whose work I admire, and of course and then colorful evening. यार कल ही परसों ही the film has been announced. I'm a part of this film, Sardar Udham, and Vicky Kaushal is playing the role of Udham Singh, and I am playing, it's a special appearance, I'm playing a very special character of the legendary Bhagat Singh. So that film is releasing in October. अभी कल परसों ही अनाउंस हुई है, so I can talk about it, and it's coming out on Amazon. Talks about that or एक्चुअली बिकॉज मैं आशुतोष गोवारिकर जी के साथ 2 बार काम कर चुका हूँ. एवरेस्ट में उन्होंने मेरे को एज अ प्रोटैगनिस्ट लॉन्च किया था, फिर पानीपत मैंने करी थी एज शमशेर बहादुर. तो अभी अगर आप पीरियड ड्रामा को अगर मुझे आगे लेके जाना है मेरे फिल्मोग्राफी में, तो आई थिंक नाउ मिस्टर बंसाली इज समबडी आई एम लुकिंग टू वर्क विद, लुकिंग फॉरवर्ड. टॉक्स, आई मीन टू बी ऑनेस्ट, दैट वाज माय विश. मेरी दिल से ये इच्छा है, ये मनोकामना है that I work with him, because I think the way he presents his actors, I'm not too sure if anybody else other than Ashu sir does. So yeah, that's what it was about. राम जाने. अच्छा नहीं यार, ऐसा है नहीं, मैंने राम जाने देखी भी नहीं है एक्चुअली, बट मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. आई एम श्योर सब हैं. He's too legendary, but I'm not trying to ape Shahrukh sir. I'll never be him. He's too big a legend. I mean, this मैं अपनी मम्मी का हार पहन के आ गया हूँ. Basically, that's the idea. I'm just wearing something that was in my mom's wardrobe, and this jacket is by Karthik, the designer. So yeah, that's my look.